46 थी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की। 47 बोलती है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन फाउंड टू बी अरेस्टेड, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, उसकी प्रक्रिया। सेक्शन 53 ए जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड बाय रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ब्लास्फेमी के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा का प्रावधान, वो बोलता है सेक्शन 53 का ए पार्ट। सेक्शन 54 बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। सेक्शन 57 है पर्सन अरेस्ट नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। जब भी आप सेक्शन 57 जब भी पढ़े तो इसके साथ सेक्शन 67 के साथ इसको जो है वो पढ़ना चाहिए। तो सेक्शन 63 है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन 24 आवर्स, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जाए तब क्या प्रक्रिया हुई। तो अब हम सीधा जंप करते हैं चैप्टर 6 पर। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कंपेल अपीयरेंस, तो इसमें बताया गया है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको हम 4 पार्ट में करेंगे, ABCD। पार्ट नंबर 1 में हम देखेंगे सेक्शन 61 सम्मन का प्रारूप क्या होगा। 62, 3, 4, 5, 6 ये जो सारी सेक्शनें हैं ये करती हैं सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। ओके, और सेक्शन 69 बोलती है सर्विस ऑफ सम्मन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील। तो पार्ट बी में हम देखेंगे गिरफ्तारी का वारंट। हमने इसको जो हमारा 6 लेसन है इसको हमने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, ABCD। तो अभी इसका जो वी पार्ट है वो है गिरफ्तारी का वारंट, जिसकी की इंपॉर्टेंट है सेक्शन 70 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ही है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, सॉरी ड्यूरेशन है ये, ड्यूरेशन। ठीक है, और सेक्शन 72 है वारंट टू होम डायरेक्टेड, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। ठीक है, सेक्शन 78 है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुडिक्शन, कैसे निष्पादन होगा इसका, जो कि आउटसाइड के हैं, जुडिक्शन के आउटसाइड के जो भी वारंट है उनका कैसे निष्पादन होगा। और पार्ट सी में हम देखेंगे प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा व कुर्की, जो कि इंपॉर्टेंट है सेक्शन 82 प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, और सेक्शन 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की उद्घोषणा। ठीक है, ये आएगा हमारा पार्ट सी में। और इसके बाद है पार्ट डी में हमारा आएगा अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसिंग, आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो नॉलेज के लिए इसको पढ़ो, क्योंकि आप इसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, इसमें से कम ही क्वेश्चन आते हैं। और ये जो भी मैं सारी स्टडी है वो मैं कर रही हूँ बाय MJ सर, उनके खुद मैं देखती हूँ जो भी वो पढ़ाते हैं, जो भी उनके मतलब लेक्चर आते हैं वो मैं सारे अटेंड करती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ ये सारा शेयर करती हूँ, जिसके साथ साथ आपके काम भी आएँ और मेरी भी जो है वो रिवाइज और डे टू डे लाइफ का काम में आना चाहिए। बिकॉज मी एज ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, तो मुझे पता होना चाहिए, तो मैंने सोचा ये सबसे अच्छा तरीका है आप लोगों के साथ शेयर करने का और खुद के साथ भी पढ़ने का। तो आज हमने कवर कर लिए चैप्टर नंबर 6। तो अब हम ऐसे करेंगे कि जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख लेंगे CRPC की सारी, देन उसके बाद हम एक एक सेक्शन को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 7 के साथ, तब तक नमस्कार।